अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे शहरी का बुनियादी हक है। आज का मौजू भी बड़ा अहम है कि जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं कोई वीडियो आपके सामने आई और आपने उसको शेयर कर दिया, तो इसके बारे में बहुत कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना किसी दिन आपके लिए कोई मसला भी बन सकता है। गुजारिश ये है कि आप पहले तो आप ये सोचेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई एक अधूरी वीडियो वायरल हो जाए तो क्या आप चाहेंगे कि लोग पूरी हकीकत जाने बगैर आपको मतलब मुजरिम करार दे दें? दूसरा, क्या हर वायरल वीडियो सच होती है? सोशल मीडिया और असल अदालत में मतलब क्या फर्क है? आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूं जिसका ताल्लुक हम सब से है। ये मौजू किसी एक शख्स या किसी इदारे या किसी हुकूमत का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। आज कल सुबह हम उठते साथ ही, आंख खुलते ही हम लोग अपना मोबाइल फोन उठा लेते हैं। चंद मिनट बाद कोई वीडियो जो है वो सामने आ जाती है। इस पर लिखा होता है बड़ा दिलचस्प कि जी हकीकत देखें, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, ये शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया। और फिर चंद घंटों में लाखों लोग वो वीडियो देख लेते हैं, शेयर कर देते हैं, तबसरे शुरू कर देते हैं, तबसरे शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी इंसान के बारे में राय भी मतलब कायम कर ली जाती है। लेकिन क्या हमने खुद से ये सवाल किया कि क्या सिर्फ एक वायरल वीडियो हकीकत बता सकती है? इसका जवाब है नहीं, यानी हमेशा नहीं। कैमरा सिर्फ वही दिखाता है जो इसके सामने आता है, लेकिन हकीकत कहीं इससे बरक्स होती है। फर्ज करें दो आदमियों में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो रहा था, किसी ने आखिरी 10 सेकंड की वीडियो बना ली जिसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स को धक्का दिया और यही दिखाया गया कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को धक्का दिया है, यही नजर आया। अब अगर 10 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग जो है या उसकी बात जो है वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि कसूरवार कौन है? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए कानून सिर्फ एक क्लिप देखकर फैसला नहीं करता। अदालत ये देखती है कि वाकया कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, गवाह क्या कहते हैं, दीगर दूसरे सबूत क्या हैं, वीडियो असली है या एडिट शुदा है, और दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ क्या है। यही इंसाफ का तकाजा है। कुछ साल पहले अगर कोई वीडियो आती भी थी तो लोग फौरन यकीन कर लेते थे, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। अब वीडियो काट कर भी पेश की जा सकती है, यानी वीडियो जो है उसको आप मतलब काट कर भी उसको पेश कर सकते हैं। आवाजें बदली जा सकती हैं, चेहरे तब्दील किए जा सकते हैं, हत्ता के मसनूई ज़हानत AI की मदद से ऐसी वीडियो बनाई जा सकती है जो पहली नजर में बिल्कुल हकीकी महसूस हो। इसलिए हर देखी हुई चीज पर फौरन यकीन करना दानिशमंदी नहीं है। तो लोग कहते हैं वीडियो मौजूद है, फिर अदालत को इतना वक्त क्यों लगता है? वजह बहुत सादा है इसकी। अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि वीडियो मौजूद है, बल्कि ये भी देखती है कि वीडियो किसने बनाई, कब बनाई, कहीं इस वीडियो में रद्दो बदल तो नहीं हुआ, मुकम्मल रिकॉर्ड क्या है, कानून इस मामले में क्या कहता है। इंसाफ जल्दी में नहीं, एहतियात के साथ किया जाता है। आजकल एक और बात बहुत आम हो चुकी है। कोई भी खबर आई, लोग देखते साथ ही लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो मुजरिम है, इसको सजा दो। पूरी बात वो जानते नहीं है, लेकिन वो मुतालबे शुरू कर देते हैं। अब हम जो ना इसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, धमकियां ये वो इस किस्म की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने पूरी हकीकत जानी है? अगर बाद में साबित हो जाए कि हकीकत कुछ और थी, तो क्या किसी की इज्जत वापस आ सकती है? क्या इसके बच्चों पर पड़ने वाला जो असर है वो मतलब मिट सकता है? इसलिए इस्लाम भी तहकीक की तालीम देता है और कानून भी बगैर सबूत फैसला करने से रोकता है। अगर कोई वीडियो वायरल होकर
آپ کے موبائل پر آئے تو فوراً جذباتی ہونے کے بجائے چند سوال خود سے کریں. کیا یہ ویڈیو مکمل ہے؟ کیا کسی معتبر ذریعے نے اس کی تصدیق کی ہے اس ویڈیو کی؟ کیا یہ کوئی پرانی ویڈیو تو نہیں؟ کیا متعلقہ اداروں یا عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے؟ کیا اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو بہتر یہی ہے کہ انتظار کریں. یاد رکھیں، ہر گرفتار شدہ شخص جو ہے مجرم نہیں ہوتا، ہر الزام سچ نہیں ہوتا، ہر وائرل ویڈیو حقیقت نہیں ہوتی، ہر خاموش شخص قصوروار نہیں ہوتا. انصاف کا راستہ جذبات سے نہیں بلکہ مطلب یہ سمجھ لے کہ ثبوت، تحقیق اور قانون سے گزرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ بغیر تحقیق کوئی خبر آگے نہ بھیجیں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے والی پوسٹ کو شیئر نہ کریں. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ سوشل میڈیا پر ہر چیز سچ نہیں ہوتی. قانون کا احترام کریں اور عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس بات کو سمجھنے، تحقیق کے بعد رائے قائم کرنے اور انصاف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو لہذا یہ میں نے چھوٹی سی گزارش کی ہے کہ بھائی کوئی بھی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں اس کو حقیقت نہ سمجھیں، اس عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں، اپنی کوئی رائے قائم نہ کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی ویڈیو کو چھوڑتے ہیں تاکہ مختلف رائے قائم کریں، معاشرے میں انتشار پیدا ہو، لوگ اختلافات کریں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، اداروں کو بدنام کریں. یا بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں آج بھی ابھی اس معاشرے میں، اس میں جو باقاعدہ ایک مافیا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو لہذا کوئی بھی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں یا خبر دیکھ لیں، اس کی پوری تحقیق ہونے سے پہلے کبھی اس کو شیئر نہ کریں. بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کیونکہ کوئی ایسی شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی دن آپ کے لیے نقصان کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جس کو آپ خود ثابت نہ کریں، اور لیکن آپ کسی کی تذلیل کرنے کے اندر جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. لہٰذا ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ ہم سب اس پر عمل کریں. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، کسی کام آ سکے. السلام علیکم.